Hello bachcho, let's read this question. The question says that in an electromagnetic wave, the energy density associated with magnetic field will be, first option है 1 upon 2 Li square, second b square upon 2 mu naught, third 1 upon 2 mu naught b square and fourth is 1 upon 2 mu naught b square. कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि जिन्हें हम शॉर्ट में कहा जाता है EM वेव्स, उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं. उनके पास ई वाइब्रेशंस एंड बी वाइब्रेशंस, ये दोनों ही कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये हमारा EM वेव्स का एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है. अब जब इनके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, तो अपनी एनर्जी डेंसिटी के साथ वो एग्जिस्ट करता है. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. तो अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी देना है, और ये जो क्वेश्चन है उसमें हम इसको प्रूफ के फॉर्म में नोट डाउन करेंगे बाय यूजिंग द बेसिक्स. तो इसके लिए वी नो दैट एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E square दिया. Also we have E is equals to C by C upon CB. तो ये इक्वेशन नंबर 2 है. We know that C is equals to 1 upon root of mu naught epsilon naught. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो हैं. तो देयरफॉर हमारे पास जो C स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड हमारे पास आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर B स्क्वायर. अब ये जो C स्क्वायर है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप. ये C स्क्वायर का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया ही है तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए. 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, फिर इनटू में आ जाएगा ये B स्क्वायर. तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट है वो कैंसिल हो जाएगा. आपके पास आया क्या, तो ये बचा आपके पास 1/2 म्यू नॉट एंड यहाँ पे B. तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि मैंने बेसिक्स से कैलकुलेट की है. नंबर 2 से ये मैच कर रहा है. तो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.